प्रेम की महिमा को वही जानता है जो वियोग का अनुभव करता है। इसीलिए साहित्य के विद्वानों ने कहा, संगम विरह विकल्पे परमिह विरहो न संगमस्तस्याः। अगर किसी प्रेमी से पूछा जाए तुम अपने प्रियतम का मिलन चाहते हो कि वियोग चाहते हो, प्रेम की दो ही दशा होती है, संजोग और वियोग, तीसरी कोई दशा नहीं होती। तो अगर ब्रह्मा पूछें कि बताओ तुम अपने प्रियतम का वियोग चाहते हो कि संजोग चाहते हो, तो जो प्रेम तत्व को ठीक ठीक जानता है वो कहेगा, महाराज हम तो अपने प्रियतम का वियोग चाहते। संगम विरह विकल्पे, संजोग और वियोग के विकल्प में किस विकल्प को चुना जाए? तो कहते हैं बरमिह विरहो, विरह ही श्रेष्ठ विकल्प है। क्यों? बोले संजोग में सुख तो होता है, लेकिन संयोग में वियोग का भय बना रहता है कि अब वियोग हो जाएगा। भावी वियोग का अनुभव करके संयोग में भी उसे सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन वियोग में, बोले वियोग में अपने प्रिय का ध्यान और चिंतन होता रहता है और एक आशा बनी रहती है कि अब मिलन होगा, अब मिलन होगा। वह आशा ही उसे जीवित बनाए रखती है, उसी आशा के कारण वो जीवित रहता है। नहीं तो शास्त्र ने कहा कि महाराज सच्चा प्रेमी तो वो है, कहते हैं कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। प्रेम क्या है इसे भी जानने के लिए शास्त्रों के आश्रय में जाना पड़ता। आज अरे गहरे नथु खैरे, जिसको प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम वो भी कहता हम बड़े प्रेमी हैं, हमने उनसे प्रेम किया है, उस प्रेम में हम जान दे देंगे। अरे मर जाओ तुम जाकर के, डूब जाओ नदी में, क्या प्रेम है तुमने जाना ही नहीं। अपनी वासना को ही प्रेम का चोला उड़ा देते है तो वासना, और उस वासना को प्रेम की चादर उड़ा करके महिमा मंडित करते। ये तो प्रेम है, लव है, इश्क है। बंधुओं, प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम सदा उस वस्तु से होता है, सच्चा प्रेम, जो वस्तु अस्थायी होती है। इसीलिए हर प्रेमी के मन में यही होता है, जिस वस्तु से हम प्रेम करें वो वस्तु कभी मुझसे अलग न हो। यही तो प्रेम का स्वरूप है। जिस वस्तु से हम प्रेम करें, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करें, वो मुझसे कभी दूर न जाए, सदा मेरा रहे। और ये दुनिया में संभव नहीं, इसलिए दुनिया में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं है। निषिद्ध कर दिया शास्त्र ने, बोले सच्चा प्रेम दुनिया में किसी का किसी से नहीं होता। अरे बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? वे बहुत सही बोल रहे हैं। इस संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता ही नहीं। क्यों? बोले हर वस्तु छूट जाएगी, हर व्यक्ति छूट जाएगा। इसलिए इस संसार में जो प्रेम है वह कामना वासना मूलक होते हुए स्वार्थ मूलक होता है। कोई न कोई स्वार्थ रहता, बिना स्वार्थ के संसार में प्रेम नहीं होता, जिसको प्रेम कहते हैं, तथाकथित प्रेम। बोले महाराज पति पत्नी का प्रेम, बोले हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन शास्त्र की बात है। वेद ने कहा नवारे पत्यु, हमारे व्यास जी हंस रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि बोल देंगे बुरा लग जाएगा, उसके बाद वो बोल रहे हैं, बोलना तो पड़ेगा। वेद भगवान कहते हैं नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। वेद ने कहा कि पति क्यों प्रिय है, तो वेद कहता है नवा अरे, अरे संसार के प्राणियों, नवारे पत्यु पति कामाय प्रियो भवति। वो पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, बोले तब तो वेद भगवान कहते हैं आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। वो अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। पति कमा करके ले आता है,
उसका संरक्षण करता है, उसका पालन करता है, उसकी बात सुनता है, उसके दुख सुख को समझता है, इसलिए प्रिय लगता है। और पति एक पैसा न दे, न तुम्हारा दुख सुख पूछे, तो कई दिन वो पति अच्छा लगेगा? बताओ, लगेगा? और यही स्थिति पुरुष के साथ है। हाँ, आगे वेदों ने कहा, नवा अरे जाया कामायै जाया प्रियो भवति। पत्नी इसलिए नहीं प्रिय होती कि वो पत्नी है, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी कामना के लिए वो पत्नी प्रिय होती है। क्यों? बोले पत्नी समय से भोजन बना के दे देती है, पत्नी तुम्हारा काम कर देती है, तुम्हारी सेवा करती है, इसलिए वो अच्छी है। वो सेवा करना बंद कर दे, भोजन बनाना बंद कर दे, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहे और तुमको ही आर्डर करे, लाओ रोटी बना करके, तो कई दिन अच्छी लगेगी? बताओ हमको, कई दिन तुम्हारा प्रेम रहेगा? ये वेद शास्त्र बहुत सच्ची बात है। वेद कहता है कि संसार स्वार्थ मूलक, इसलिए संसार में सच्चा प्रेम होता ही नहीं, स्वार्थ मूलक होता है। कयितव रहित प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। इस मनुष्य लोक में हो ही नहीं सकता। यदि भवति चेत, शास्त्र कहता कि अगर हो जाए तो न भवति विप्रलंभा, उसका वियोग नहीं होता, फिर वो कभी अपनी प्रेमी से अलग नहीं होगा। और कहते हैं यदि भवत चेत वियोगः, अगर वियोग हो जाए तो न जीवति, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए इस मृत्युलोक में सच्चा प्रेम नहीं होता।